सीज़ फायर को लेके मैं भी कंफ्यूज हो गया, सीज़ फायर क्यों हुआ? मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि जब हम पीओके पर अटैक कर सकते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, तो ऐसा क्यों किया मोदी जी ने? देखो, इसका सबसे बड़ा जो है ना, जो इसको इसको कंट्रोल करने वाला अमेरिका है, उसके कारण से ये सारा कांड हुआ है, मतलब सीज़ फायर की गई है। और इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्या फ़ायदा है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, मैं वार को लेके तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो अब आपको और मेरे को सबको पता है 7 मई को कैसे शुरू हुई, क्या-क्या सिस्टम है। लेकिन मैं सिर्फ़ सीज़ फायर को लेके आया हूँ, क्योंकि इस समय लोग ये कह रहे हैं कि पीओके कब जाना था। देखो यार, बात ऐसी है कि अगर इंडिया पीओके पर कब्जा कर लेता, वो तो कर लेना था 100%, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ है, ठीक है? एक आधे दिन के अंदर अमेरिका को ये बात पूरी तरह से पता था, पीओके भी कब्जा लेगा और कुछ शहर भी अब कब्जा लेगा इंडिया, तो इंडिया ताकतवर हो जाएगा। उसने क्या किया, एक तरफ से तो पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ को बुलाया और उसको बोला कि तू इंडिया की सारी शर्तें मान ले, फिर तू बच जाएगा, तेरा पीओके भी बच जाएगा। और दूसरी तरफ इसने पीछे से उसको 3 बिलियन का आईएमएफ से लोन दिला दिया। हालाँकि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पता भी है यार, ऐसी कंडीशन के अंदर कौन लोन देता है यार। और दूसरी बात, आईएमएफ ने लोन दिया सिर्फ किस कारण से, कि तू ये पैसा विकास में डालेगा। या तो हम बहुत भोले, या आप बहुत ज़्यादा चालाक हो। यार, ये सारा का सारा पैसा वॉर में ही लगना था, तो इसने दो गेम खेली। इसका ये मतलब है कि एक तो पीओके पाकिस्तान के पास रही है सारी उम्र, इस ज़मीन को लेके लड़ते रहे, क्योंकि 71 के बाद ही हम इस चीज़ को लेके लड़ ही रहे हैं। इसकी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हुआ जब तक पीओके हमारे पास नहीं आ जाता। ठीक है, लोन भी दिला दिया और ऊपर से सेटलमेंट भी करा दिए, और ऊपर से कंडीशन भी उसने मान ली कि हम अटैक नहीं करेंगे। उसके 3 घंटे के बाद क्या हुआ, अटैक वापस से कर दिया गया। ठीक है ना? ड्रोन, जो उनके ड्रोन है, तुर्की के ऊपर स्पेशल मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये सारे के सारे ड्रोन पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान भेजने वाला तुर्की था। वो बात अलग है, ऐसे अनपढ़ों को ड्रोन चलाने नहीं आते। तुर्की के स्पेशल बंदों ने आके ड्रोन कंट्रोल करके इंडिया के अंदर फेंके। और हमारे लोग ऐसे हैं कि चूतिए लोग, जब वहाँ पर जाके जब अर्थक्वेक आता है, लोग मरते हैं, तो हम उनकी मदद करने जाते हैं भागते-भागते। यार, इतना भी बंदे को दयालु नहीं होना चाहिए। आज के टाइम के अंदर लोग बंदे को बेरहम ही होना चाहिए, वो सही है यार, भोला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो, मैंने आपको अमेरिका का तो फ़ायदा मतलब बता दिया, उसका क्या रीज़न है कि इंडिया पावरफुल होना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि देखो, इस लड़ाई के अंदर चाइना बिल्कुल चुप था। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चाइना चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन चाइना ने नहीं किया। रीज़न क्या है, देखो, चाइना और यूएसए की कोल्ड वॉर चल रही थी। उसके अंदर आपको पता है टैरिफ टैरिफ गेम चल रही है, सोने के भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब कहना ही क्या है इन चीज़ों के अंदर। तो ऊपर से क्या है, जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, अमेरिका वो सारी इंडिया के अंदर शिफ्ट करना चाहता है, ठीक है? या खुद के देश के अंदर या फिर इंडिया के अंदर। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा होता है फ़ायदा, क्योंकि अपनी इधर आपको रोज़गार मिलता है, बड़ी-बड़ी कंपनी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का फ़ायदा होता है। तो इसी के चलते ये स्कीम बनाएगी इंडिया को वॉर के अंदर उलझाया गया, कि इंडिया इस वॉर के अंदर आए, बड़ी-बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर ना आए। और इसी कारण से चाइना बिल्कुल चुप था। उसको पता, अगर मैं बोलूँगा मैं वॉर के अंदर आऊँगा, तो मेरे देश के अंदर जो और बड़ी कंपनियाँ आनी है, इन्वेस्टमेंट होनी है, वो नहीं होगी। तो ये बड़े 2 देशों की एक खेली हुई गेम थी, जो मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी बात के अंदर थोड़ा-सा भी वज़न लगा हो ना, तो प्लीज़ ज़रूर बता देना, क्योंकि अगर ध्यान से सोचो ना, तो यही चीज़ निकलती है। क्योंकि वॉर होने से पहले हम भी सुन रहे हैं कि मतलब बहुत-बहुत बड़ी कंपनियाँ चाइना से शिफ्ट होके इंडिया के अंदर आ रही हैं, अपने लोगों को काम मिलेगा, हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूस्ट होगी। बट क्या होता है कि ऐसी गेम खेली जाती है कि किसी भी देश को पीछे करने के लिए। बाकी मैं वीडियो कर रहा हूँ ख़त्म। बाकी थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इन फ्यूचर मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, और भी अपनी वीडियो के अंदर सुधार जितना हो सके करूँगा, स्पेशल एडिटिंग इफ़ेक्ट को लेके। देखो, अभी क्या है यार, मैं एक बिगिनर हूँ, जितना मेरे पास है मैं उसको लेके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाँट रहा हूँ। जब थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँगा, शायद और अच्छी वीडियो बनानी शुरू कर दूँ। तो तब के लिए प्लीज़ जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।